आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अब वो सब धन्यवाद बोला कि नहीं बोला पता चला। आप लोग अगर नहीं होते तो हमारा धन्यवाद हमको पहुंचता हमारे तक। लिखता उधर से थैंक यू सर, और 3 मिनट के अभी शुभकामना अभी दिए और 5 मिनट के बाद कहेगा थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए आइए। सबसे पहले जस्ट मैं ऑनलाइन वाले सावधानी बरतिएगा, कमेंट से बेसी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अगर जिस दिन आपने कमेंट से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दे दिया, सफलता उसी दिन आपकी जल्द मिल जाएगी। उसी प्रकार जैसे पाकिस्तानी, आवाज आ रही है? इधर माइक नहीं है, वो तो गले फट जाएगा। हाँ तो अभी तो पंखा नहीं अथी है, क्या कहते हैं, जा रहा है इसलिए चल रहा है। माइक लग जाएगा सर। अच्छा माइक लग जाएगा। ला ला माइक लगा। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा कि पाकिस्तान का विकास कैसे होगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जिस दिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ सोचना बंद कर देगा उसी दिन विकास हो जाएगा। तो जितना हमारे बिगाड़ने के लिए जितने आप एनर्जी लगाता है वो उतना पर विकास पर लगाया हुआ होता तो कब का विकास कर गया होता वो। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं ऑनलाइन वाले को कि मैं आपको फाउंडेशन के रूप में पढ़ा रहा हूं ताकि एक नीचे से ऊपर तक आपका एग्जाम में काम दे दे। आप लोग यही चाहते हैं ना? नीचे से ऊपर तक। तीसरी बात, जस्ट मैं आज इंट्रो क्लास ले रहा हूं, घबराइएगा मत। और इंट्रो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और चौथी बात, जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा विषय यार मालूम है? मालूम है, वेरी गुड। तो 2 शब्द है यहां, एक शब्द है इकोनॉमी और एक शब्द है इकोनॉमिक्स। और फर्स्ट में ही आप लोगों ने अच्छा इंप्रेशन बना लिया, नो डाउट, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। आपके संस्कार बता रहे हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं, आपकी जो क्षमता है वो बता रही है। लेकिन इस क्षमता का दुरुपयोग नहीं, इस क्षमता का सदुपयोग करना है। सदुपयोग का मतलब कि यदि उतनी एनर्जी हम पढ़ाई पर लगा दें तो सफलता आपकी बहुत निकट आ जाएगी, बहुत निकट। और बहुत बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गाय दूध देती है, पढ़े होंगे ना आप लोग भी? सच बात है क्या? लाइनें झूठ है? गाय दूध देती ही नहीं है। गाय से दूध निकालना पड़ता है, उसी प्रकार से सफलता मिलती नहीं है। सफलता को लाखों के बीच से खींचना पड़ता है। सही कि गलत? इसलिए अब लाखों के बीच से निकालना है, इसका मतलब उतनी मेहनत करनी होगी हमें। बिना मेहनत का आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए और सबसे बड़ी बात वह रेगुलरिटी होनी चाहिए आपकी, रेगुलर जरूर बने रहें और अभ्यास पूरा करें। रेगुलर पढ़ें, अभ्यास करें और मन लगा करके पढ़ें। पढ़ने के लिए मन ना लगाएं, मन लगा कर पढ़ें तो सफलता मिल जाएगी। कर्म का कोई जवाब नहीं है। तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करूं सो जस फल जाखा। तो कर्म आप करेंगे, सफलता के निकट आप भी पहुंच जाएंगे और सफलता भी आपकी बहुत निकट आ जाएगी। हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति तो ठीक है तुम उधर से बढ़ो, हम भी इधर से बढ़ रहे हैं। क्यों? ताकि जल्दी में मुलाकात हो जाए। तो आप सफलता हो कहिए तो आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों मिल ही जाएंगे। पता चला कि सफलता पकड़े हुए है निचली रोड और आप पकड़े हुए हैं ऊपरी रोड, आप घूम रहे हैं। तो कभी कभी बहकावे में आकर लोग घूमते ही रह जाता है, उसको मिल नहीं पाती है। इसलिए सफलता को खोजने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे बाबू।
पढ़ाई ज्यादा, कमेंट कम, और अच्छी सोच। सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सोच आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा, गंदी सोच आपको बहुत धंसा देगा नीचे। और घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का घमंड? आप अच्छी तरह जानते हैं बड़े बड़े का अहंकार नहीं रहा। जब बड़े बड़े का अहंकार नहीं रहा तो हम और आप किस गली की मूली हैं? रावण जैसा विद्वान अभिनति व्यक्ति चला गया ना, समझ में आया कब? लास्ट में। तो सब कुछ बीत जाने के बाद समझना सब कुछ बेकार है। इसलिए कुछ न बीता है अभी, इसलिए अभी से ही हम लोग समझकर काम करें। अब अगर अभी आपने आंसू बहा दी, अभी आपने पसीना बहा दिया, जीवन भर आराम की नौकरी मिलेगी, जीवन भर आराम करते रहेंगे। और यदि अभी आपने अगर आंसू नहीं बहाया, अब आंसू बहाने का मतलब मेहनत करना, अभी आपने पसीना नहीं बहाया तो जीवन भर पसीना बहाना पड़ेगा। तो जीवन भर पसीना ना बहाना पड़े इसके लिए अभी पसीना बहा दीजिए। आप जरा में तो पसीना निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी भी थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दिया तो पसीना आ जाएगा। देखते हैं कभी कभी देखिएगा स्टेडियम के पास उघारे दे एकदम गंजी पहने हुए एकदम दौड़, हम लोग हो कर रहे हैं, वो दौड़ का लड़का दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है ना। तो खैर, शब्द है इकोनॉमी, शब्द है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। दोनों में अर्थ कॉमन है। बच गया इधर व्यवस्था, बच गया इधर शास्त्र। और अर्थ हो गया क्या चीज? कॉमन। अब बताएं, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई? ध्यान से सुनिएगा, लिखा दूंगा, सब मैं लिखा दूंगा। ग्रीक भाषा से हुई है और ये यूनान की भाषा है। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन भी मेरे इंट्रो क्लास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आवश्यकता है थोड़ा धैर्य रखने की। थोड़ा धैर्य रखेंगे आप। अब बताइए, और अर्थशास्त्र एक प्रश्न ये भी आता है किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं कौटिल्य की रचना है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका विषय है? राजनीति का और प्रशासन का। कोई विकल्प आ सकता है, याद रहे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका विषय है? राजनीति का विषय है, प्रशासन का विषय है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक, जनक का मतलब होता है जो जन्म दे। जननी में और मां में यही फर्क है। मां तो बहुतों हो सकती है, लेकिन जननी सिर्फ एक हो सकती है। जो जन्म देती है वह जननी है, और जो पालन करती है वही मां है। तो पालन करने वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। वेरी गुड। घमंड बिल्कुल ना करें। 90% यदि कर्म है तो 10% भी भाग्य है। 10% भाग्य के चक्कर में 90% कर्म भी फेल कर जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, 5 किलो दूध से दही जमाना है तो जोरन डालिएगा ना। अभी 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 मकर संक्रांति में डाले होंगे, थोड़ा सा ही जोरन रहता है दही, अब वही पूरे दही को जमा दे, दूध को जमा देता है। उसी प्रकार से भाग्य भी थोड़ा सा है जो कर्म को सफलता में बदल देता है। अगर वो भाग ना मिले, भाग रूपी जोरन ना मिले, तो कर्म भी बेकार हो जाता है। खैर, अर्थशास्त्र के जनक, इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस।
कब प्रकाशित हुई? 1776 ईस्वी में। एडम स्मिथ साहब की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई? और बिजोर बात यह है कि इसमें इन्होंने पहला स्थान धन को दिया था। पहला स्थान किसको दिया? और दूसरा स्थान मानव को दिया। पहला स्थान, दूसरा स्थान। और एडम स्मिथ हैज डिवाइडेड इट टू पार्ट्स ऑफ ए मैन। और एडम स्मिथ ने मानव को दो भागों में बांटा, इकोनॉमिक मैन और नॉन इकोनॉमिक मैन, यानी आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव। और ये आर्थिक मानव तो ऐसे मानव को कहते हैं जो हमेशा धन के पीछे दौड़ता है, वह आर्थिक मानव है। और जो धन के पीछे नहीं दौड़ता है वह गैर आर्थिक मानव है। जो धन के पीछे दौड़े और जो धन के पीछे ना दौड़े गैर आर्थिक मानव। अब बताइए, जो धन के पीछे दौड़ता है वो आर्थिक मानव, क्या दुनिया के सारे लोग धन के पीछे ही दौड़ते हैं क्या? अरे समाज के कल्याण के लिए भी तो काम करता है लोग। अब कोई व्यक्ति जा रहा हो, रास्ते में गिर गया हो, आपका क्या कर्तव्य है? कितना पैसा मिला? कल एक बच्चे ने हमको, छोटा सा बच्चा ने धक्का मार दिया हमको साइकिल से, टहल रहे थे रोड पर। एक तो बच्चा खुद, अब बच्चों में वो बच्चा चढ़ाए हुए था। अब ऐसा धक्का मारा कि हम भी उलट गए और वही उलट गया। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। हम कह रहे सॉरी क्या करेगा, मार दिया धक्का, अब क्या तो सॉरी करेगा। हम कि तुमको चोट लगी, उल्टा डरा हुआ था कि हमको बोले ना, हाँ तनी सा नहीं, तब हम तनी नहीं कौन जा, उतना चोट ना लगा, हमको पता है, लेकिन हमको तो छील छाल दिया, देख पैरों में 2-3 जगह छील दिया, यहाँ भी छील दिया। हाँ था, बच्चा था। हाँ मोटरसाइकिल फेंका जाते हैं और क्या। माने इनकी इच्छा थी साइकिल से नहीं मोटरसाइकिल से होना चाहिए था। अभी को देखिए इनकी कितनी उत्कृष्ट इच्छा है, सो देखिए। खैर चलिए, अब वो साइकिल से उसका आपका कर्तव्य गिरा उठा देना, गिरा देना, उठा देना, नहीं उठा देना। अभी आप कहें नहीं उठा देना, अच्छा उठा देना, नहीं बुला गया जोड़ा करके। हाँ, नहीं के बाद कौमा लगा दिए है ना, नहीं के बाद कौमा, तब उठा देना। हाँ ये ठीक है। अब जरा बताइए, तो आप कौन से मानव हो गए? गैर आर्थिक, वेरी गुड, गैर आर्थिक मानव, क्योंकि 2 पैसा भी नहीं मिला उसे। लेकिन वही अगर आप कहते 10 रुपया है पॉकेट में, कहा क्यों दोगे तो उठा देंगे, तो पड़े रहो। कहता हाँ है, कहा कि लाओ, अब 10 रुपया ले करके, है मेरे पास भी है, 10 रुपया ले करके उठा दिया, तो आप कौन से मानव हो गए? तो जिस काम के लिए आपने पैसा लेकर किया वो आर्थिक मानव, और जिस काम को बिना पैसा लिए हुए किया वो गैर आर्थिक मानव। अब तो क्लियर हो गया। अब आते हैं मार्शल साहब, पहले इसको लिखिए, आगे बोलते हैं, लिखिएगा। ऑनलाइन वाले भाई आप लोग भी बाबू लिखना। हाँ बिल्कुल सही बात है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य उन्हीं का नाम है बाबू। सुमन राज बिल्कुल आपने सही कहा, कौटिल्य भी उन्हीं का नाम है। बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और पिता का नाम चाणक्य से चाणक्य इनका नाम पड़ा, इसलिए तीनों नाम आपने सही बताया। लिखिएगा, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कुर्सियों नया है ना। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्वेश्चन में यूनान कर दीजिएगा। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कोष्ठ में यूनान से हुई है। नीचे स्टार दीजिएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। जो राजनीति का
प्रशासन का, जो राजनीति का, प्रशासन का विषय है। राजनीति का, प्रशासन का विषय है। अब हेडिंग डालिए एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। जस्ट इंट्रो का पार्ट है बाबू ये। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ लिखा हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस। जी सर, पोस्ट में कर दीजिएगा 1776। इनके अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने पहला स्थान धन को, इन्होंने पहला स्थान धन को और दूसरा स्थान बोलिए मानव को दिया। स्टार लेकर के इन्होंने मानव को दो भागों में बांटा। इन्होंने मानव को दो भागों में बांटा। पहला आर्थिक मानव, और दूसरा गैर आर्थिक मानव। पहला आर्थिक मानव, दूसरा गैर आर्थिक मानव। आर्थिक मानव में डबल टिक लगा लीजिए, गैर आर्थिक मानव को क्रॉस कर दीजिए। हाँ, अब लिखिए मार्शल। मार्शल, हाँ हेडिंग डाल दीजिए मार्शल, अंडरलाइन कीजिए। एक बार सुन लीजिए पहले। एडम स्मिथ साहब, एडम स्मिथ साहब की परिभाषा को मार्शल ने गलती काटी। ऑनलाइन वाले आवाज जा रही है? पीडीएफ बस बाबू मैं तो क्लास में लिखाते जाऊंगा, वही पीडीएफ समझिए, आप भी लिखते जाएं साथ साथ, वही सब कुछ है। हाँ, जिस दो चैप्टर है जिसका आपको पीडीएफ मिलेगा, एक प्लानिंग का और एक मिसलेनियस का, दो चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलेगा। उसको मैं केवल समझा दूंगा, क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे क्लास में ही मैं लिखाते जाऊंगा, वही सारा कुछ पीडीएफ रहेगा।
इसलिए लिखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इससे ज्यादा फायदा क्या होता है? एक तो बोले तो समझे, समझे तो फिर लिखे तब समझे, समझे तो फिर पढ़े तब समझे, याद हो गया। अब पीडीएफ तो ग्रंथ देखने में अच्छा लगता है, क्या नोट्स है, अच्छी अच्छी किताबें भी है। आपने जो खुद हाथ से लिखा उससे बड़ा पीडीएफ दुनिया का कुछ हो ही नहीं सकता है। सच बात है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। याद भी जल्दी होता है, इसलिए इसी को पीडीएफ माने आप, इसी को अपने आप में सब कुछ माने आप, बेहतर होगा, बहुत अच्छा। केवल रेगुलर पढ़िएगा, रेगुलर जो लिखाएंगे वो लिखिएगा, जहां दिक्कत होगी वह पूछिएगा, फालतू कमेंट मत कीजिएगा। ना आप लोग कहाँ, आप लोग तो साथ में हैं, तो आप लोग क्या कमेंट कीजिएगा, इन लोगों को कहते हैं। अब मान लिया कि जितना देर कमेंट लिखने में समय लगाएगा, हम कुछ बात आगे बढ़ गए, फिर समझा नहीं बेचारा वो। काम का कमेंट हो तो ठीक है, उस ध्यान नहीं है, एक सेकंड ध्यान इधर उधर हो जाता है तो बात समझ में नहीं आती है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपकी भलाई के लिए ही कहता हूं, मैं कुछ भी कहूंगा आपकी भलाई के लिए ही कहूंगा। लेकिन कभी कभी ये क्या बात कर रहा है भाई। देखिए उतना देर हम लोग बात के प्रचार पढ़ भी लिए, दोबारा कंठस्थ हो गया। आते हैं मार्शल। मार्शल ने कहा द डिफिनेशन हैज गिवन बाय एडम स्मिथ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लीजिए, एडम स्मिथ की परिभाषा को मार्शल ने गलत कर दी। कहा कि एडम स्मिथ साहब ने जो परिभाषा दी है वो बिल्कुल गलत है। आखिर गलत काटिएगा तो सही बताइएगा ना कि सही क्या है, खाली गलती काट कर चल दीजिएगा। नहीं नहीं, हम ना जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन हम जानते हैं गलती है। अल्लाह, अब ये बात का कोई जवाब है? ये कहना तो बड़ा आसान है, बाबू सही क्या होगा, ये हम ना जानते हैं सर, लेकिन ये गलती है। अब इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ ऐसी बातें होती है जिसका कोई जवाब नहीं होता है, उसका क्या थेथोलॉजी का, थेथोलॉजी का। इसलिए जहां भी कोई आपसे थेथोलॉजी कहे कि ना बाबू तू सही कहता है, कल जोड़ लीजिए, उससे बचिए, उसे उलझिए मत। एडम स्मिथ साहब ने कहा, मार्शल साहब ने कहा कि एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा बिल्कुल गलत है। इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 कब प्रकाशित हुई? और इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि एडम स्मिथ साहब ने गलती कर दी थी। पहला स्थान किसको दिया था उन्होंने? पहला स्थान, अब पहला स्थान, हाँ इसी तरह तैनात रहिए, नहीं तो लोग क्वेश्चन नहीं सुनता है। देखा कि पहला स्थान तो पूछे थे, हम दूसरे ना पूछे होंगे। पहला स्थान, अब पहला स्थान, हाँ ये रही बात। दूसरा स्थान, ये रही बात। लेकिन मार्शल साहब ने कहा कि पहला स्थान मानव को और दूसरा स्थान साफ पलट दिया। कहा दस इट इज ऑन दी वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन दी अदर ए मोर इंपॉर्टेंट साइड स्टडी ऑफ मैन। एक और जहां धन का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है, धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान वह मानव को देता है। किसने कहा? मार्शल ने कहा। और इन्होंने मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा। एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। कहा अर्थशास्त्र आर्थिक क्रिया का ही अध्ययन करता है, गैर आर्थिक क्रिया का अध्ययन नहीं करता है। मिला जुला के भी वहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने किसका ध्यान दिया था? मानव का, आर्थिक मानव का, गैर आर्थिक मानव का नहीं। इन्होंने किसका ध्यान दिया? आर्थिक क्रिया का, गैर आर्थिक क्रिया का नहीं। मिला जुला का बात तो वही हो गई। जिस कार्य को करने से धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिस कार्य को करने से धन की प्राप्ति होती है उसे, और जिस कार्य को करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। हम और आप चलें पटना कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने, आर्थिक है गैर आर्थिक है?
बोलिए, पक्का। लेकिन वही जो खेल हो रहा है उधर आर्थिक क्रिया, एक ही चीज। अपना मन से नहीं उठाए, इशारा किए हैं तब उठाए हैं आप, है ना। हमारे बदले धन्यवाद दे दिए उधर से, इसलिए धन्यवाद हमारा यहाँ बकाया नहीं है। आपके हम अपने हैं, आप मेरे अपने हैं, तो धन्यवाद कौन बात के? सही बात है कि नहीं है ना? कर्सी है, धन्यवाद कर्सी, हाँ कर्सी है, तो आप दिए दिए थे तो बोले ना धन्यवाद इधर से, हाँ तब हो गया। अब आर्थिक और गैर आर्थिक। मां द्वारा अपने बच्चे की सेवा करना कौन सी क्रिया है? एक आर्थिक। एक पिता अपने पुत्र की शिक्षा देता है, पढ़ाता है, गैर आर्थिक। एक किसान खेती करता है, ये तो क्लियर है। अब अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया का ही अध्ययन किया गया, गैर आर्थिक क्रिया का नहीं। मिला जुला का वहीं पहुंच गए। बोलिए सर, लिखिए। इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लिखिएगा भाई, ऑनलाइन वाले भी बाबू लिखना। इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब प्रकाशित हुई? वेरी गुड, सब कुछ याद है आप लोगों को, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले भी मन में बोलते रहिएगा, ये लोग तो बोल रहे थे, अब सुन रहे हैं। 1890 कर दीजिएगा क्वेश्चन में। इनके अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। जबकि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। मार्शल ने मानवीय क्रियाओं को, हाँ सर, मार्शल ने मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा। मार्शल ने मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा। पहला आर्थिक क्रिया, और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। आप लोगों का बैच का क्या नाम है? क्या है? एएलपी फाउंडेशन। अच्छा नाम देते हैं, फाउंडेशन। क्या लिखे? गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को टिक लगा लीजिए, गैर आर्थिक क्रिया को क्रॉस कर दीजिए। फिर स्टार दीजिएगा। इनके अनुसार मतलब मार्शल के अनुसार। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों का ही अध्ययन करता है। समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों का अध्ययन करता है।
समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों का अध्ययन करता है और सामान्य मनुष्यों का नहीं। असामान्य मतलब पागल, और सामान्य मनुष्यों का नहीं। अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले, अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों का अध्ययन करता है और सामान्य मनुष्यों का नहीं। हो गया? और सामान्य मनुष्यों का नहीं। अब लिखिए रॉबिन्स। बड़ा झंझट है ये, बहुत झंझट है इसका। नहीं, पैर ये कहाँ जाएगा? ये तो पैर से पड़ेगा ही ना। ये नहीं रहना चाहिए। बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड में होता है कि सब कुछ नहीं रहता है। आज तक वो कहाँ गिर जाएंगे हम ही कोई ठिकाना है। लपटा जाएगा पैर में, आगे बढ़ेंगे उलट जाएंगे। देखिएगा आगे बैठने वाला का सावधान, कहीं ऐसा हो। माने अर्थशास्त्र पूरा पढ़ा भी नहीं कि अर्थशास्त्र प्रयोग पढ़ाई शुरू कर दिया। वाह ना, ऐसा लड़का नहीं है। नहीं ना है ना। रॉबिन्स। रॉबिन्स, इनकी पुस्तक का नाम लिखिए। इनकी पुस्तक का नाम इनकी पुस्तक का नाम बोर्ड पर वाला है। लिखियो बाबू ऑनलाइन वाले। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश्ड इन 1932। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। लिख लिए? इनके अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। चयन का तर्कशास्त्र है। चयन का तर्कशास्त्र है। चयन का तर्कशास्त्र है। हाँ लिखना है। अब कहाँ लिखेगा? कोई बगल वाला कॉपी देगा तो लिख लीजिए उसमें। बगल वाला तो देगा नहीं, तो अपने में कॉपी लिखना पड़ेगा। चयन का तर्कशास्त्र है। चयन उसमें पहनने वाला चयन, चयन नहीं। चयन मतलब चुनाव करना, हैव टू सिलेक्ट। चयन लिखा हुआ है, नहीं है वो। सीमित साधनों का विज्ञान है। यही क्वेश्चन इस बार दरोगा में पूछ दिया था, सेम यही क्वेश्चन पूछा था। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, इसी बार के दरोगा में।
इसलिए हमारे इंट्रोडक्शन क्लास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई एग्जाम में, वो रेलवे से लेकर के ऊपर तक। कहां से हो? अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। लिख दें क्या? सीमित साधनों का विज्ञान है। हो गया। इनकी परिभाषा की विशेषताएं लिखिए। इनकी परिभाषा की विशेषताएं। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा, साधन सीमित है। साधन सीमित है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। पहला लिखने दीजिए, पहला लिखने वाले को। दूसरा, साधन सीमित है। लिख दें, साधन सीमित है। तीसरा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। साधनों का लगभग 180 क्वेश्चन भी हम आपको देंगे मिसलिनियस में। रेलवे साधु का नहीं, बाप रे बाप, साधनों का। इस साधु का उपयोग करके क्या कीजिएगा? अपना उपयोग से पेट नहीं भरेगा तो साधु का उपयोग कीजिएगा। हे भगवान। देखिए 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 देखिए, यहां देखिए, अंदर जुलूम कर दीजिएगा आप। जो देखेगा कहेगा कि कौन साधु का उपयोग कराने लगे भाई। रॉबिन साहब, बाप रे बाप। आप लोग साधु ना लिखे हैं? ठीक है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। एक जगह लिखा है थे ऐसी भारत सरकार के स्वामित्व में, तो लिखता है भारत, एक कॉपी में लिखा था, बाकी तो लिखबे किया ठीक। एक लड़का लिखा भारत सरकार के विश्वामित्र में। लिखा है, हम लिखा है साख पर नियंत्रण, तो लिखता है सास पर नियंत्रण। एक पर एक है। एक लड़का अंग्रेजी वाले से पूछा, अंग्रेजी वाले टीचर थे, पढ़ा रहे थे अंग्रेजी वाले, सर फुटरे मतलब क्या होता है? फुटरे मतलब। अब अंग्रेजी वाले साहब का दिमाग खराब हो गया, कहाँ लिखा है? लाओ, फ्यूचर के फुटरे फुटरे कर रहा था वो। कहा कि ये फ्यूचर है, उसको फुटरे पर हम लोग दिमाग खराब किए हुए उस समय से। हम सोचे कि क्या होता है भाई ये फुटरे। हाँ, क्या लिखे? साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। और चौथा, चुनाव करना। चौथा, चुनाव करना। चौथा, चुनाव करना। हैव टू सिलेक्ट। समय है कि नहीं है? इसको खत्म करिए देते हैं। कल बच जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बच जाएगा कल, उसके बाद सिलेबस लिखा दूंगा, फिर शुरू भी कर दूंगा। 5 मिनट समय है ना अभी? सबसे पहली बात, रॉबिन साहब ने कहा, मार्शल ने कहा कि एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी है वो गलत है। रॉबिन्स ने कहा मार्शल ने जो परिभाषा दी है वो बिल्कुल गलत है। ये भाई, ये हम ही आपकी नीति नहीं है, बड़े बड़े विद्वान से चला रहा है ये। हम और आप में भी देखिएगा, कुछ साथियों में देखिएगा आप जो बोलिएगा उसका उल्टा बोलने की आदत है उसको, एकदम पक्का। आप जो कहिएगा उसका उल्टा बोलेगा वो। आप कहिएगा सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी था, कपार था, मौका मिल गया तो अब था कि महान तो जीत। उस सचिन का खिलाफ जाना है उसका उद्देश्य नहीं है, आपके खिलाफ उद्देश्य जाना है उसका। आप कहिएगा सचिन बहुत अच्छा खिलाड़ी था, कपार था, मौका मिला तब इतना हो गया। आप कहिएगा सचिन घटिया था, हाँ ऐसी नाम हो गया इतना, तू ही काबिल है ज्यादा। हमारा भी वो भाई है, चचेरा भाई में तो मैं अकेला हूं, लेकिन चचेरा भाई है, उसके पास भगवान के दया से गाड़ी भी है, घर भी है, सब है। अच्छी बात है, भगवान करे सबको रहे। जो बोलेंगे हम उसका उल्टा बोल देगा वो। उसके सामने बोलना भी मुश्किल हो जाता है।
छोटे भाई है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, नहीं भैया ऐसा ना है अल्लाह। तो हम सोच लिए हैं कि जो उसको उससे कहवाना है उसका हम उल्टा बोलते हैं। जैसे हम उसको कह देंगे कि चलो ना आज घर, कहा कि ना भैया फुर्सत नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं जाओ, हमको जाना होता है घर, हम गए सुधीर, तो हाँ भैया हम कि अभी घर मत जाना था। क्यों? अरे बहुत गर्मी है, बाप रे बाप, इतनी गर्मी में तो गाड़ी में अति नहीं है, इसे ऐसी नहीं है। हम तो ना जाएंगे इतनी गर्मी में। आप जिद करने लगते हैं चलिए ना, हम चलो, जब कहते हैं तो चलो। आप कह देंगे चलने के लिए, नहीं जाएगा, एकदम जो बोलेंगे उसका उल्टा बोलेगा वो। इसलिए आपके भी मित्र कोई ऐसे हों जो उल्टा सुनना चाहते हो तो आप खुद उल्टा बोलिए। हाँ, खाली समझे नहीं, हंसिएगा नहीं, ये समझ जाएगा कि हंसे हैं तो मथो फाड़ देगा वो। हाँ, तो कहा कि ठीक है, गांधी मैदान में जाइए और कुछ दूरी को घेर दीजिए और घेर करके लिख दीजिए इसमें झांकना मना है। सब जाकर कुछ नहीं है, चल देगा। पहले वो उसको झांकना मना है कर दिए, तो चूंकि आप मना किए थे इसलिए वो देखेगा जरूर कि क्या बात है कि झांक मना है, देखा जाकर कुछ नहीं। अब मैं समझाता हूं इसको, आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। ये टाइम हो गया क्या? कल समझा देंगे इसको, कल ही समझा देंगे इसको। आज हड़बड़ा कर समझाना 3 बज गया, कल मजे से समझाऊंगा। चलिए, धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। ऑनलाइन वाले को भी धन्यवाद, ऑफलाइन वाले को भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबों को सफलता मिले। चलिए,